बात यह है सरपंच बहुत अच्छा है। हाँ। हम तो रिश्तेदारी तोड़ने को डोल रहे पर याद देख के ना वो रिश्ता कर देंगे। रुकी ओड़ है। वो किसी खेत में किसके हम रास्ता बना दें, वो तो दबी ओड़ है, फिरनी वहाँ से हमसे फिरनी रुकी ओड़ है। और फिरनी बनाने के लिए भी सामान कई बार आ चुका है, उठ के गया वहाँ से। आपसी मनमुटाव के कारण हो रहा है वो गांव में, जैसे जिन लोगों की कोई रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ एक्चुअल रास्ता है वहाँ पे कोई छोड़ नहीं रहा रास्ता। तो जनरल सीट पे भी खड़ा होगा, हम इसकी वोट दें। हम तो ये कह रहे हैं कि अब कहीं जनरल सीट भी आवे तो फिर कभी आइए बना। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम बात करेंगे सहजावास गांव के पंचायत के विकास कार्यों की, जहां पर आज तहलका हरियाणा की टीम ने जाके पूरे उनके विकास कार्यों की पड़ताल की। तो पिछले 5 साल से सहजावास गांव में सरपंच ने कितने विकास कार्य किए हैं, कितने नहीं किए, गांव के लोग उनसे कितने खुश हैं उनके विकास कार्यों को देखकर, या कितने नाखुश हैं। सरपंच, यहाँ का जो सरपंच है, जो पंचायत है, वो रिजर्व कैटेगरी की है। वहाँ पे राजकुमार वाल्मीकि सरपंच हैं। उनको अपनी पंचायत के समय में किन किन परेशानियों का, किन कारणों का से उनको सामना करना पड़ा, उनके सामने दिक्कतें आई, तो उनसे भी हम जानेंगे सारी बात कि उनको गांव के विकास कार्यों में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आइए चलते हैं गांव सहजावास में और वहां की गलियों में जाकर ग्रामीणों से बात करते हैं कि गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं, या जो काम होने चाहिए थे वो हुए हैं या नहीं। अभी हम खड़े हैं सहजावास गांव के स्टेडियम में, और यहाँ पे स्टेडियम पे खड़े हैं कुछ बुजुर्ग लोग। उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है स्टेडियम के बारे में या गांव के विकास के बारे में। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सूरत सिंह है जी। सूरत सिंह जी। जी। अच्छा सूरत सिंह जी, कैसे काम हो रहे हैं गांव में? बाबूजी, राजकुमार सरपंच ने तो बहुत काम करवाए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये स्टेडियम जो बन रहा है ये किसने बनवाया? राजकुमार सरपंच की योजना में बना। अच्छा अच्छा। मूर्त घाट बना, उसमें 30 लाख रुपए लगे हैं। ये सारा रास्ता और मूर्त घाट का रास्ता, ये सब राजकुमार सरपंच की योजना में हुआ। आपका नाम क्या है? पिल्लू राम जी। पिल्लू राम। कैसे? बिल्लू। बिल्लू। तो सरपंच से खुश हो राजकुमार? हाँ जी, कतई। अच्छा, कितने काम हो रहे हैं? सारे काम सही करवाए बेचारे ने जितने। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? महेश। महेश। महेश जी, स्टेडियम बना दिया, कुछ फायदा उठा रहे हो उसका? हाँ। खेलते हो? खेलते हैं जी सर। अच्छा, जब तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम जोगिंदर सर। जोगिंदर। हाँ, तो स्टेडियम में खेलते हो, टाइम निकालते हो? खेलते थे, कोच और आ जाए स्टेडियम। अच्छा, स्टेडियम में। हाँ हाँ हाँ। शमशान घाट नहीं था हमारे पास, बाहर से लोग आते थे दाह संस्कार में, हर जगह से एक दूसरे के रिश्तेदार सब आते थे। तो हमारे गांव के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी कि हमारे पास कोई शमशान घाट नहीं था। राजकुमार वाल्मीकि पंचायत का जो सबसे और सराहनीय कार्य है वो यही है कि इन्होंने सबसे पहले एक लोगों को, मतलब लोग अंतिम संस्कार के लिए एक जगह दी, एक परमानेंट एक जगह बन गया। तो ये सबसे प्राथमिकता का कार्य था और बहुत ही अच्छा, बहुत काम हुआ है। तो अभी आप गांव के लोगों को भी सुन रहे थे और लोगों से भी बात करेंगे। मतलब कि कमाल की बात देखिए कि बहुत सारी पंचायतें बदली, बहुत सरपंच आए, और पिछले करीब 70 साल से यहाँ की पंचायत ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि मौत और जीवन तो हर घर में है, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि भाई अगर जो किसी की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किस जगह पे करा जाए और सही तरीके से करा जाए। बताओ जी, क्या नाम है आपका? उदयवीर। उदयवीर जी, उधर आप देख के बताओ। अच्छा। कि जो राजकुमार सरपंच है पिछले 5 साल से आपके गांव में, मतलब विकास काम गांव में हुए हैं या नहीं हुए हैं? श्रीमान जी, जब से राजकुमार सरपंच बना है गांव में, भाई जो कोई पीछे बच गए थे काम, राजकुमार जी ने उन सबको पूरा कर दिया है। एक दो फिरनी थोड़ी थोड़ी सी रह रही है, उन पे जमीनी कोई वापसी विवाद है, इस वजह से वो फिरनी नहीं बन पाई है। नहीं तो बाकी कोई काम राजकुमार जी से बचा नहीं है। शमशान को इन्होंने इतना अच्छा बनवाया, देख से ही भूख भगे। बहुत ही अच्छा शमशान बनवाया है, और हर बाहर के लोग भी आके कहते हैं कि भाई सहजावास जैसा शमशान हमने तो देखा नहीं। अभी सुनने में आया कि पिछले 70 साल से करीब शमशान यहाँ पे नहीं था। जैसे कि भाई जैसे भी आदमी जाता है अंतिम यात्रा में, तो उनके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे कि एक निश्चित स्थान हो। तो अभी बन चुका है, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? अब बहुत अच्छा विकास हुआ जी, शमशान के नाम का बहुत ही अच्छा बनाया है। 1 एकड़ जमीन में ये शमशान पूरा है, और पक्का शेड है, एक पक्का प्लेटफॉर्म भी बनाया जहाँ लोग बैठ जाए, बारिश वगैरह में रुक सके हैं, और
बहुत ही अच्छी जगह पे बना दिया है, सारा वहाँ तक पक्का भी कर दिया है। कुछ थोड़ा सा बीच में रह रहा अभी, वो भी ये कोशिश करेगा उसे भी पूरे करने की। अभी हमने भी पूरे गांव का निरीक्षण किया है, तो गांव में गलियां पक्की हैं, टाइल वगैरह लगी हुई हैं, साफ सफाई देख रहे हैं हम, रास्ते में देखा भी सफाई वाले भी लगे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, वो कौन हो सकते हैं, कैसे विवाद चल रहा है सरपंच का अभी? बाबूजी मैं यूँ कहूँ, ये बेचारा वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता है। इसके तो खाम के इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग बाग। ना तो इसमें ये पार्टीबाजी की कोई लत है, सबका काम किया है। वो जो लोग विपक्ष में थे इसके इलेक्शन टाइम पे, उनका पहले करा। अच्छा। ठीक, बाद में और लोगों का काम करा। इसने काम में कहीं लड़क छोड़ी, ना किसी के साथ पार्टीबाजी करी, और ये निष्पक्ष आदमी है, पढ़ा लिखा लड़का है। हम तो ये कह रहे हैं कि अब कहीं जनरल सीट भी आवे तो फिर कभी आइए बनाओ। अच्छा। तो आप इतने खुश हो सर? हाँ जी, हम तो खुश है, बिल्कुल खुश। ताऊ जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेगराम है जी। बेगराम जी आप बताओ, आपके गांव में कितने विकास हुए हैं? आप संतुष्ट हो सरपंच से, कामों से? बिल्कुल साहब, बड़े संतुष्ट हैं, बड़े विकास हुए हैं। जब से सरपंच बना है इसने पीछे के जो काम छूटे हुए वो पूरे करे सब। अच्छा। और चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इसने किसी का वो नहीं किया। तो इतना विवाद क्यों हो रहा है सरपंच का? क्यों सुनने को मिल रहा है कि भाई सरपंच ने काम नहीं कराया? आप लोग तो कह रहे हो काम हुआ है। देखो साहब, काम सभी हुए हैं हमारे गांव में, विवाद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बकवासबाजी लोग बात करते रहते हैं। बाकी जो विकास इसके उसमें हुआ है सब पहले कभी नहीं देखा। नहीं, अभी सुनने में ये भी आया कि बहुत सारे जो कई सालों से जो काम नहीं हुए हैं, जहाँ पे गलियों में पक्की नहीं हुई थी 15-20 साल से, वो अभी पक्की हुई हैं। लेकिन अब सारे काम भी हो रहे हैं और फिर भी विवाद नहीं साहब, जो 15-20 साल से रास्ता पड़े थे वो भी इसने पक्के करवाए। जहाँ भी कोई कमी बेची वो सब काम इसने कंप्लीट कराया। अभी कुछ जमीन जो फिरनी है शायद, उस रास्ते के ऊपर ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो वो रास्ता जैसे कि बनाया नहीं है, क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं बना वो? साहब ऐसा है, इससे पहले कई सरपंच रह लिए, ये तो वाल्मीकि है, लेकिन अच्छे ठंडा तक रह लिए। वो जब भी ना क्लियर हो पाए, क्योंकि उन पर कब्जा कर रहा है 15-20 साल से वो दबा रखी है। जब तक क्लियर नहीं होगा कैसे बनाएगा? बिल्कुल साहब खुश हैं हम तो। यही कह रहे हैं, जैसा हमारे भाई उदय ने बोला कि जनरल सीट पे भी खड़ा होगा, हम इसकी वोट दें। हाँ देखो, गांव को तो विकास चाहिए और ऐसा आदमी चाहिए जो विकास करा सके। हमें तो जी विकास चाहिए, जाति वगैरह छोटी मोटी इससे हम वो नहीं है, हमें चाहिए विकास नहीं किया गाँव। हाँ जी। अभी गांव के एक पंचायत मेंबर हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है कि सरपंच अपने सरपंच से खुश हैं, कितने खुश हैं या कितने खुश नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी बताओ, आपके सरपंच ने कितने काम कराए? काम बहुत कर दिया जी, पूरे गांव का काम बढ़िया किया है, कोई दिक्कत है। हाँ जी। अभी हम सहजावास गांव का दौरा करने में लगे हुए हैं, यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं कि गांव में कितने विकास काम हुए हैं, उसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। तो अभी हमारे साथ खड़े हैं एक, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रतिभा नंबरदार जी, मैं सहजावास से। लंबड़दार जी, गांव में कुछ काम हुए हैं, पंचायत ने काम करे हैं 5 साल में या नहीं करे? जी बहुत काम करा है, ऐसा काम किसी सरपंच ने नहीं किया आज तक। कैसे कह सकते हो, क्या काम ऐसे हुए हैं जो इसमें जी इसने टोटल तो गाँव की रास्ता बनाई है हमारी। अच्छा। जितनी भी रास्ता है, फिरनी है, कोई भी है, 2 फिरनी हमारी रुक रही है, वो हमारे आपस में उस पर रुक रही है। अच्छा। उन पे दोनों उन पे केस है। बाकी टोटल रास्ता बनी रोड है। और गांव में शमशान भी बनाया था इसने, और हमारे गांव में स्टेडियम भी बना है। अच्छा। और हमारे गांव में 80 लाइट भी लगी रोड है ऐसी। अच्छा। और हमारे गांव में पहले जो वाटर सप्लाई थी वो नीचे थी, अब इन्होंने ओपन कर दी है वो। और गांव में 12 भी लगे, मतलब बहुत काम हुआ है। मिला के खुश हो सरपंच? हाँ जी बिल्कुल। विवाद क्यों चल रहा है सरपंच के बारे में? अजी ये कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो गांव में वो बहुत चिढ़ते हैं इससे। चलो और भी बुजुर्गों से बात करते हैं, हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयराज है जी। जयराम जी आप बताओ अपने गांव के बारे में, क्या काम हुए हैं? हमारे गांव में हम अपने सरपंच साहब थे वाल्मीकि साहब, इसलिए कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इसकी अच्छाई से नफरत करते हैं। वे पहले कुछ 2-4 गांव में उनसे नफरत कर रहे हैं, और हमारे सभी गांव के सभी बस ये बताओ आपके गांव ठीक हुए? हाँ जी, गांव में हम बहुत खुश हैं जी। खुश हो आप? हाँ जी, पंचायत में हम बहुत खुश हैं। ठीक। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दान सिंह है जी। दान सिंह जी बताओ, खुश हो सरपंच से? हाँ जी खूब खुश है। क्यों खुश क्यों हो? बस सारे काम कर रहे हो खुश है। अच्छा, सारे काम कर रहे हैं। और भी बताते हैं बुजुर्ग। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम विश्राम है जी। तो ये काम क्यों नहीं करवा रहा सरपंच आपके गाँव में?
करवा रहा काम तूने करवा रहा है। काम तूने करवा रहा ठीक है, खुश हो सरपंच से? बहुत जोर से। कैसे कितना आपके कुछ पर्सनल काम कराए इसलिए खुश हो या गांव के काम हो रहे हैं? गांव के काम हो रहे हैं, पर्सनल में क्या बात है। अच्छा पर्सनल नहीं हो रहे अच्छा फिर ठीक है ठीक है। आइए जी और बात कराते हैं। क्या नाम है जी आपका अंकल जी? रतिबान है जी। रतिबान जी क्या काम हुए हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं जी सरपंच साहब, इतने बढ़िया कायने भी ना करा। आपके अपने काम हो रहे हैं गाँव के? ना गांव के ही हो रहे हैं गाँव के हो रहे जी। हैं। खुश हो? खुश हैं जी बहुत। अच्छा चलो बड़ी अच्छी बात है। ताऊ जी अच्छा आप रिश्तेदार हो? नहीं रिश्तेदार तो हो, लेकिन गांव में जब आप आए हो तो कुछ आपने कुछ साफ सफाई रास्ते वास्ते कुछ देखे होंगे, कैसे लग रहा है? बात यह है सरपंच बहुत अच्छा है। हम तो रिश्तेदारी तोड़ने को डोल रहे हैं, पर याद देख के ना वो रिश्ता कर देगा। मैं सरपंच से राजी हूँ। हम 60 साल से आ जा रहे हैं तो गारे कीच में कराई गई, हमारी बहन बहुत दुख पाई। अच्छा अब पक्का रोड होगा, हम सोच रहे हैं भाई हम तो और छोड़ी दे दें जब भी अच्छा है, क्यों दुख ना पाएंगे। तो पहले आपका मन हट गया था यहाँ की? हाँ जी कतई हट गया था जी, रिश्तेदारी नहीं करने का मन नहीं था? कतई ना हो जी। किस गांव के रहने वाले हो आप? मेरे गांव सरा है जी। सराय। तो अब आप रिश्ते कर दोगे यहाँ पे? हाँ जी खूब कर देंगे। तो क्या करें भाई। तो ये ताऊ जी यहाँ पे रिश्तेदारी में आए हुए हैं, इनका कहना ये है कि मैं यहाँ रिश्ते के चक्कर में आया था, गांव की साफ सफाई को देखते हुए ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिश्ता करने के अपने बच्चों का, तो इतने काम ये देख के इतने खुश हुए हो रहे हैं यहाँ पे। तो और बैठे हैं तो इनका हमने बीच में ताश भी रुकवा दी, हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? हंसराज। हंसराज जी बताओ आप सरपंच के बारे में कुछ। सरपंच से हमें बहुत खुश है जी। अच्छा खुश हो? इससे बढ़िया कोई सरपंच अभी तक आया नहीं है, बहुत विकास किए हैं गांव में। हाँ। तो अभी दोबारा भी चुनाव आने वाले हैं, क्या ख्याल है सरपंच के बारे में? अगर दोबारा वाल्मीकि आती है तो हम दोबारा इसी को चुनेंगे। अच्छा तो मैं कुल मिला के खुश हो? बिल्कुल खुश है जी। तो अभी आप गांव के बुजुर्गों के बारे में देख रहे हैं, आपके इनके चेहरे पे हंसी देख के, आपको खुशी देख के आपको लग रहा होगा गांव में काम तो बहुत हुए हैं, और मतलब यहाँ तक कि जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं गांव की साफ सफाई को और विकास को देखते हुए यहाँ पे जो है ना अपना रिश्ता भी बच्चों का करवाने की सोच रहे हैं, ये इतने खुश हैं। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी बताओ सरपंच के बारे में या गांव के बारे में कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा? झूठ मत बोलना, बिल्कुल जो सच्चाई वो बोलो। बढ़िया काम कर रहा है, झूठ का बोलेंगे हम। अच्छा काम बढ़िया हो रहे हैं? हाँ। इससे पहले सरपंच ने कोरोना काम नहीं करे? काम करे इतने ना करे जितने आन करे। अच्छा तो सबसे ज्यादा यही कर रहा है? यही कर रहा है। तो आप देख ही रहे हैं जितने जिनसे भी बात कर रहे हैं तो वो सारे के सारे खुश नजर आ रहे हैं सरपंच से। और बाकी इनका ये भी कहना है कि जो भी विपक्षी हैं वो तो बस विपक्ष में बात करेंगे चाहे कुछ काम करा ले। अब हम बात करेंगे जो सहजावास गांव के सरपंच हैं राजकुमार वाल्मीकि, उनसे बात करेंगे कि गांव के विकास कार्यों में उनको क्या प्रॉब्लम आई या कितने काम किए कितने नहीं किए। कुछ लोग खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ पक्ष में बोल रहे हैं, तो सच्चाई ये बता पाएंगे कि इनके साथ क्या किस तरीके से ये काम कर पा रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर पा रहे। तो राजकुमार जी पिछले 5 साल में जो काम किया है आपने सहजावास गाँव में, तो क्या दिक्कतें आपको आई है? देखिए साहब काम मैंने बहुत करे, शमशान घाट बनवाया, स्टेडियम बनवाए, जो 35 साल पुराने पेंडिंग रास्ते थे उनको साफ करके बनाया। सिर्फ अभी कुछ दिन पहले खबर चली थी कि भाई 1-2 विवादित रास्ते के फोटो खींच के हमारे किसी पत्रकार बंधु ने ये साबित कर दिया कि विकास कार्य नहीं हुए। अच्छा। लेकिन पत्रकार बंधु से ये अनुरोध है मेरा कि भाई कम से कम मेरा तो एक पक्ष सुनते, मेरी सफाई तो सुनते। बिल्कुल। उन्होंने मुझे पहले गलत साबित कर दिया। नहीं तो पत्रकारों का काम तो दोनों पक्षों का सुनना होता है, ये सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि एक तरफ का ही पक्ष सुने और लोगों को दिखा दिया जाए जी। तो आपका पक्ष नहीं उसमें सुना गया था? मेरा कोई बयान ही नहीं लिया गया। अच्छा। ना मेरा कोई पक्ष। चलो कोई बात नहीं, वो भी भाई हैं और उन्होंने जो अपने तरीके से जो किया वो ठीक किया। तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैंने विकास कार्य बहुत करे, सरकार ने मेरी बहुत मदद करी, गांव में बहुत विकास कार्य हुए। कुछ लोग ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो मेरे वाल्मीकि जाति से संबंध होने के बावजूद मैंने इतना काम किया, उससे ईर्ष्या। वो जाति से कुछ नहीं होता, आपका काम करने वाला तो कोई भी इंसान हो, काम करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ किसी का दबाव हो या कोई नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। उन लोगों ने इस चीज़ की ईर्ष्या करी कि भाई एक मुझे जाति सूचक शब्द बोलते हैं और ईर्ष्या करके कि भाई जाति सूचक शब्द बोलते हैं। आपने इस बारे में कोई शिकायत करी आपने किसी के बारे में, ऐसा कुछ है? हाँ जी शिकायत करी है मैंने। अच्छा। शिकायत भी करी है और
दो विवादित रास्तों के फोटो खींच के दिखा दिया कि भाई गांव में विकास कार्य नहीं हुए। मैं ये कहता हूँ गांव मेरा 2 विवादित रास्तों का विवाद खत्म करके मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर रास्ता बना दूंगा मैं। अच्छा, जिस गांव के जो फिरनी का जो रास्ता है, हाँ जी, गांव के फिरनी के 2 रास्ते, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसका विवाद अगर जो खत्म हो जाए तो आप 24 घंटे में 24 घंटे के अंदर रास्ता बना दूंगा मैं। अच्छा, ये मेरी कमिटमेंट है। अच्छा अच्छा। तो और क्या कुछ ऐसे काम कराए अपने गाँव में जो इससे पहले नहीं हो पा रहे थे? साहब, इससे पहले हरिजन समाज का रास्ता, वाल्मीकि समाज का, जो पिछले 50 वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए काम थे, रास्ता तो सभी को चाहिए, मैंने को काम किए जी। अस्पताल के बारे में अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा चली कि भाई हमारे अस्पताल में कोई काम नहीं किया। सर, अस्पताल तो अब से 15 साल पहले जर्जर हो गया था। मैंने कोशिश करी उसमें जैसे तैसे करके डॉक्टर बिठा दूं, लेकिन मैं उस चीज़ में कामयाब नहीं रहा। अच्छा, वजह क्या रही? बस नहीं हो पाया। नहीं, मैंने सुना है वो जो अस्पताल है वो किसी संस्था के पास है, NGO के हाँ पास जी, है। मैं बता रहा हूँ, पिछले 15 साल पुरानी बात है, किसी संस्था ने उसे बनाया था पूरी कंस्ट्रक्शन करके। वो उसी जिस योजना में बना उसी में डिसमिस हो गया। अच्छा, उसी में जर्जर हो गया। आज मुझ पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस चीज़ के। तो अभी किस तरीके से आप और आगे काम कर, जिस चुनाव अभी आ रहे हैं, तो क्या दोबारा आपकी हिम्मत हो रही है चुनाव लड़ने की, कुछ काम करा ताकि काम करा पाओ? क्योंकि गांव के लोग तो आपसे खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। जी, क्या कहना है? देखिए, सब पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है, और रही बात काम करने की, भाई सरकार मदद करती है, हम काम कराते हैं जी। और भी आगे करता रहूँगा विकास कार्य। तो अभी सुन रहे थे आप राजकुमार को, सहजावास गांव के सरपंच हैं। इनका कहना है कि ये रिजर्व सीट थी, वाल्मीकि समाज से हैं भाई, और इनका कहना है कि कुछ मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों के दबाव भी हैं, और फिर भी मैंने बहुत सारे काम, विकास काम कराए हैं गांव के, और पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, और मेरी के ऊपर दबाव बना के कुछ गलत काम कराने की लोगों ने कोशिश की, जो मैंने काम करे नहीं, तो इसलिए मेरी वो बुराई करने में लगे रहते हैं। तो उससे डरने वाले ये नहीं है, कह रहे हैं कि मैं विकास जो काम, जो जायज़ काम है वो सारे काम कराएं, और जो बाकी अगर जो फिर मौका मिलता है तो इनको फिर आगे काम वो कराएंगे। और हमने भी गाँव का पूरा निरीक्षण किया है, तो गाँव के बहुत अधिक लोग जो हैं इनके काम से, इनके जो विकास कार्यों से खुश नज़र आ रहे हैं। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, सहजावास, गुड़गांव। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स करके जरूर हमें बताइए कि इस खबर से आपको क्या लगा, कि सरपंच को कितनी परेशानियां किस वजह से आई होंगी या किस वजह से नहीं आई होंगी। नमस्कार।